तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आप लोगों का फिर से वेलकम है अगली वीडियो में। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि मैंने जो सऊदी में आया, मेरा फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ पे कैसे आया। मैं इंडिया में दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली दिल्ली द्वारका। तो मेरे हाथ में एक वीज़ा आया था अलामार का, डोमिनोज़ में वर्किंग के लिए। डोमिनोज़ वर्किंग के लिए ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये दिख रहा है आपको, ये अलामार। अलामार ने फ्रेंच आईडी ले रखी है डोमिनोज़ की। या मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ, देखो डोमिनोज़ का लोगो भी आपको दिख रहा होगा छोटा सा। हाँ, ये है डोमिनोज़ अलामार। तो मैं इस कंपनी का, मेरे हाथ में वीज़ा आया। मैं दिल्ली में रहता था, लेकिन इसका इंटरव्यू हो रहा था लखनऊ में। लखनऊ में इसका इंटरव्यू हो रहा था, तो मेरे हाथ में वीज़ा आया। मैंने सोचा कि चलते हैं। उसमें भाई साहब, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, 900 रुपये सैलरी प्लस 200 रुपये खाने के, टोटल 1100, यानी कि 1100 रुपये आपको सऊदी के रियाल, सऊदी का रियाल वो आपकी सैलरी है, 1100 रुपये। मैंने सोचा ठीक है, ओवर टाइम होता है, ओवर टाइम करके हम आराम से 1800, 1900, 2000 रियाल कमा लेंगे, मुश्किल नहीं। 2000 रियाल कमा लिया तो मैक्सिमम 45-50 हज़ार रुपये हमारे कहीं नहीं गए मंथली, ये चीज़ मैं सोचा। तो मैं बोला चलो देते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू था इसका लखनऊ में। मैं लखनऊ गया इंटरव्यू देने के लिए। लखनऊ गया, इंटरव्यू भाई साहब पता है कौन सी में हो रही थी, इंग्लिश में। और तुम्हारा भाई कहाँ पीछे रहने वाला है। हाँ मानता हूँ उतना पढ़ा लिखा तो नहीं, लेकिन हाँ 12th तो कर रखी है तुम्हारे भाई ने। बोला चलो देखते हैं। गए इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू कौन ले रहा था पता है भाई साहब, सऊदी के बंदे थे दो। ऐसी इंग्लिश बोल रहे थे जैसे वो फ्रांस में बोलते हैं। भाई साहब उनकी तो इंग्लिश भी समझ में ना आ रही। तुम्हारे भाई ने क्या किया, यूट्यूब से फटाफट से एक अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन की एक वीडियो देख ली और फटाक से अपना एक इंट्रोडक्शन बना लिया कि हाँ अंदर घुसते ये चीज़ बोलना है। तो मैंने तो अपना जाया, जाके मैंने सीधा अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा, जो भी पूछा मैंने बताया, इंग्लिश में ही बात हुई। फिर उन्होंने बोला ओके यू आर गो, यू गो। मैं आ गया अपना बाहर। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद पता चलता कि वो मैं पास हुआ या फेल। मैं कसम से बता रहा हूँ, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं पास हो जाऊँगा, मेरे को नहीं थी उम्मीद। लेकिन वहाँ से रिज़ल्ट आया कि मैं पास हो गया यार। खुशी बहुत हुई थी उस टाइम, मैं अभी के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, अभी तो मैं वर्किंग में हूँ। लेकिन जब मेरा इंटरव्यू था मैं उस टाइम बहुत खुश था कि मैं दिल्ली से लखनऊ इंटरव्यू देने के लिए गया। इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने मतलब आप समझ रहे हो, जाना आना जाना आना 3-4 बार मेरे को जाना पड़ा था। इंटरव्यू दे के पास आया। अब उसके बाद मेरा एक काम रह गया था, मेडिकल। मैं सोचा मेडिकल में तो 100% फेल हो जाऊंगा, समझ रहे हो ना, ऐसा मुझे लगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं मेडिकल जब देने गया ना, मेडिकल से पहले मैंने एकदम, हाँ मैं मेडिकल की आपको एक ट्रिक भी बता रहा हूँ। मेडिकल करवाने से जस्ट आप ऑफिस में ही बैठे हो, मेडिकल में आपका नंबर आने वाला 5 से 10 मिनट पहले आप ना फुल पानी पी लो। जितना अंदर जा सकता है, 4 गिलास, 5 गिलास, 6 गिलास, जितना जा सकता है ले लो। पानी से क्या, बॉडी एकदम क्लीन, डिट्टो एकदम साफ साफ दिखाई देगा, पानी का कुछ भी नहीं। मैंने मेडिकल दिया, मेरा थोड़ा सा ब्लड लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अगले दिन रिपोर्ट लेने गया, अल्लाह का शुक्र था कि मैं पास हो गया। उस पर आ गया फिट लिखा हुआ, तुम्हारे भाई पास हो गया। उम्मीद थी नहीं कि वहाँ भी पास होऊंगा वो, लेकिन वो भी पास कर दिया। फिर उसके बाद अब जिस काम में मैं आ रहा था, फूड लाइन में, एक फूड लाइन का इंटरव्यू था कि आपने कभी फूड लाइन में काम किया है। मैंने तो कभी काम नहीं किया भाई। मैं तो बस, मेरे हाथ में वीज़ा आया, मैं बोला, मेरे को एक कीड़ा था, मेरे को ऐसा कोई नहीं है भाई कि हाँ मैं गरीब घर से हूँ या मैं भूखा मर रहा हूँ, मेरे घर वाले भूखे मर रहे हैं, कुछ नहीं। मैं सिर्फ एक अपनी लाइफ बनाने के लिए, अपनी एक लाइफ आगे के लिए, एक सिक्योर करने के लिए अपनी लाइफ में यहाँ पे आया कि हाँ मैं अपनी लाइफ सिक्योर कर लूँगा। मेरी अभी शादी नहीं हुई है, इसीलिए। आप सोच रहे होंगे यार शादी नहीं हुई, बंदा इतना दूर। कुछ ही बंदे होते हैं जिनके पास हमारी जैसी सोच होती है, अल्लाह सबको नहीं देता ऐसी सोच। मेरी सोच कुछ अलग है, मैं अपनी लाइफ सेट करना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ पे आया।
फिर वो फूड का इंटरव्यू मैं देने के लिए गया। मुझे लगा मैंने तो कभी काम किया नहीं है, यहाँ पे 100% फेल होऊंगा। कसम से मैंने यही चीज़ सोचा था भाई। तो मैं इंटरव्यू देने के लिए गया, लेकिन वहाँ पे मेरे साथ इंटरव्यू कंप्यूटर में लिया गया। जैसे कि एक क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन थे, वही केबीसी वाला, कौन बनेगा, समझ रहे हो ना? हाँ वही। फिर उसके बाद रिज़ल्ट आया, साला बदकिस्मती से उसमें भी पास हो गया मैं। अब कोसता हूँ कि मेरे को पास नहीं होना चाहिए था, गलती से पास हो गया। उसके बाद टिकट आया, वीज़ा आया, सब कुछ सही रहा। उसके बाद भाई साहब मैंने शॉपिंग की। मैंने कम से कम नहीं भी तो इंडियन रुपीज़ में 20,000 रुपये की शॉपिंग की थी यहाँ पे आने के लिए। सब कुछ लेकर के आया था, A to Z बोलते ना, जो जेड, वहाँ तक सब कुछ मैं लेके आया था। कपड़े भर के लेके आया था भाई साहब, हर चीज़ लाया। इधर आया, एयरपोर्ट पे उतरा। एयरपोर्ट पे उतरते ही भाई साहब हमको ना एक कैप दी गई थी, कैप, कि ये कैप आप पहन के जाओगे, वहाँ पे आपको बंदा पहचान लेगा। क्योंकि यहाँ पे हम उतरे, हमारे पास यहाँ का कोई ना नेट, ना नंबर, ना सिम, कुछ नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। तो हम लोग आए, मेरे जैसे मेरे साथ 8 से 10 बंदे और उतरे, हम 10-12 बंदे थे। भाई साहब गाड़ी इतनी बड़ी आई, लग्जरी गाड़ी थी। हम तो भाई साहब खुश, चलो अच्छी कंपनी मिली। बैठ गए गाड़ी, गाड़ी से आए, गाड़ी ने हमको छोड़ा रियाद। रियाद समझ रहे हो ना? रियाद, रियाद एक सबसे बड़ी सिटी है सऊदी अरब में। जैसे अपने इंडिया की राजधानी दिल्ली है, वैसे ही पूरे सऊदी की राजधानी रियाद है। रियाद सिटी में हम लोग को रखा गया। हमने रखा, रखते ही हम लोगों को 150 रियाल दिया गया खाना खाने के लिए। 150 रियाल, क्योंकि कौन आदमी आया, कैसे आया, किसके पास पैसा है, किसी के पास नहीं है, कुछ नहीं पता। इसलिए कंपनी ने यही रूल बना रखा, 150 रियाल हर बंदों को दिया जाता है। 150 रियाल दिया। उसके बाद वहाँ पे भी हमको एक एग्ज़ाम देना था, बलदिया का एग्ज़ाम। यहाँ पे बोलते हैं बलदिया, बलदिया यानी कि फूड। उसके बिना आप किसी भी कंपनी में फूड लाइन में वर्किंग कर ही नहीं सकते हो बिना पास किए। भाई साहब अब तो मैं सऊदी में आ चुका था। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने हर चीज़ फ़र्स्ट टाइम ही क्लियर किया था। तो मैंने अपने आप को ठान लिया था कि हाँ मुझे ये एग्ज़ाम फ़र्स्ट टाइम में ही क्लियर करना है। वहाँ पे ऐसे बंदे भी थे जो 6-6 बार 7-7 बार एग्ज़ाम दे दिए, फ़ेल 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 फ़ेल। लेकिन मैंने सोचा मुझे फ़र्स्ट टाइम क्लियर करना है। भाई साहब हमारे पास PDF आया। PDF पता है कितने पेजों का था? 150 पेज का PDF। मैंने पूरा रट्टा मारा, याद किया, लर्निंग किया, दिन रात एक किया। उसके बाद एग्ज़ाम हुआ। अल्लाह का शुक्र है मैं वो भी एग्ज़ाम पास कर दिया। वो भी एग्ज़ाम पास करने के बाद फिर उसके बाद जब मैं डोमिनोज़ पे काम करने के लिए आया, तो पता चला कि यहाँ पे 4 रियाल 1 घंटे का ओवर टाइम। ले साला मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया यार, 4 रियाल कौन देता है यार आज के टाइम में? 4 रियाल रुपये घंटा। भाई साहब 16-16 घंटे काम करते हैं। 1 मिनट भी बैठने का मतलब सॉरी, मतलब टाइम नहीं मिलता भाई साहब। एक कुर्सी तक नहीं है पूरे रेस्टोरेंट में, पूरे स्टोर के अंदर, कि हाँ भाई साहब अगर अभी ऑर्डर नहीं आ रहे तो बंदा थोड़ी देर बैठ जाए। नहीं भाई साहब, अगर नहीं है तो वहीं दीवार के सहारे टेक लगा के खड़े ही रहना है। स्टोर का तो आपको पता है ना, एक काम नहीं है, 2 काम उधर रखे हुए हैं, काम कभी ख़त्म नहीं होता स्टोर में। बॉक्सिंग बनाओ, ये करना, वो करना, अल्लाह अकबर। बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है यार कसम से। कभी कभी सोचता हूँ, साला कहाँ आके फंस गया यार। काम करने में मज़ा है। तुम हमारे मेहनत के पैसे, हमारे जायज़ के पैसे तो दो, जायज़ पैसा तो दो कम से कम। काम करवा रहे हो 5 रुपये का, पैसा दे रहे हो आप 2 रुपये। अल्लाह लेगा इन लोगों से हिसाब, टेंशन मत लो। अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है, अल्लाह हिसाब लेगा। और अल्लाह पे भरोसा रखना है बस आपको। अल्लाह जो करेगा अच्छा ही करेगा। आपको थोड़ा सा अल्लाह आजमाइश में डालता है। अगर आपका बुरा वक्त नहीं आएगा ना मेरे भाई, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन अपने हैं और कौन पराए। इसीलिए हर इंसान का बुरा वक्त आना भी लाजिम है, लाजमी है। तो ये थी मेरी इंडिया टू सऊदी आने की एक छोटी सी जर्नी जो मैंने आपको भी बताई है। और यहाँ पे आने के बाद एक चीज़ ये मेरे पास जो मैं आपको कह सकता हूँ, अफसोस। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। अफसोस ही करता हूँ बस। काश, काश, ये जो काश वर्ड है ना भाई, अगर ये काश वर्ड आपकी लाइफ से हट गया
आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप सोचते हो ना कि हाँ बाद में कर लूँगा, थोड़ी देर बाद, ये 3-4 सेंटेंसेस जो अपनी लाइफ से ना भाई साहब हटा दो। कल नहीं, अभी। अभी तो अभी करना है तो करना ही है। बाद में नहीं, दिस टाइम ऑन द स्पॉट करना है तो करना है भाई। अगर लाइफ में भाई साहब कुछ बनना है ना तो रिस्क तो लेना पड़ेगा मेरे भाई। तो ठीक है मेरे भाई, सऊदी आओ, मिलेंगे इंशाल्लाह। और जैसा कि आप सबको मैंने बताया है अपनी लाइफ के बारे में, अगर आपको अच्छा लगा हो, मैं बोलूँगा नहीं भाई लाइक करने के लिए, मैं नहीं बोलता ना लाइक करो ना सब्सक्राइब करो, मैं नहीं बोलता। ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। हाँ, अगर आपका मन करे ना तो वो जो नीचे रेड रेड दिख रहा है ना, बस कुछ भी नहीं करना है, एक क्लिक ही करना है यार, एक क्लिक करना है। मैं नहीं बोल रहा आपको करने के लिए, अगर आपका दिल करे तो करो, वीडियो अच्छी लगे तो करो, नहीं तो स्क्रॉल करो, खल्लास, खाली वाली, इतना नहीं सोचने का भाई। सलाम वालेकुम, रखता हूँ, मियाँ मियाँ।